जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। दोस्तों आप लोग का एग्जाम बहुत पास आ चुका है और तैयारी करने के लिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बस उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाती हैं। समय बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए, जितना हो सके उतना स्टडी पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये अंतिम समय है और अंतिम समय में आपको अंतिम वार और बरियार वार करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ के आप सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं, जिसे आप बहुकल्पीय प्रश्न बोलते हो, जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हो। और ये ऐसे प्रश्न मेरे भाई जो हर बार पूछे जाने वाले हैं, हर बार किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आज की इस वीडियो से क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपके समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन पहले से टिक लग गया है पहला वाला क्वेश्चन में, और सब क्वेश्चन में टिक नहीं लगा है क्योंकि ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है। एक बार बना रहा था तो लाइन ही कट गई भाई, और ऊपर से मतलब इन्वर्टर बंद थी जिसकी वजह से लाइट बंद हो गई और वीडियो खराब हो गया। एक क्वेश्चन में टिक मारा गया। चलिए कोई बात नहीं, इसमें ध्यान दे लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि FeO2 प्लस Al एरो AlO2 प्लस Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यानी कि आपको समीकरण दे दिया गया है, अभिक्रिया दे दी गई है, अब पूछी जा रही है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यदि आप इन चारों के बारे में पढ़े होंगे ना तो आप चुटकी बजाते बता दोगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। नहीं तो देखो ध्यान से समझो, O2 के साथ इधर कौन है, Fe है, लेकिन अभिक्रिया के बाद O2 के साथ कौन आ गया, Al आ गया। यानी कि Al Fe को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो ऐसे अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। इसका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y एरो 2FCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl रासायनिक अभिक्रिया में Y क्या है। ये जो Y है यहां पर कौन सा यौगिक रखाएगा, S, H2S, SO2 या Cl2। तो आपको सी नंबर ऑप्शन ध्यान देना है, SO2 रखाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको याद करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन कि Y की जगह पर क्या रहेगा, SO2, Y की जगह पर क्या रहेगा, SO2, क्योंकि ये आता ही आता है पेपर में, याद रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त तो होती है, यानी कि उपयोग होती है, कौन सी भैया, तो AgCl। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट, थोड़ा सा, बस इतना काफी है। चौथा क्वेश्चन है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का क्या नाम है। एक भूरे रंग का पदार्थ है भैया, उसको जब हम हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा आपका तत्व है, कापर है, जिंक है, सल्फर है, या इनमें से कोई नहीं। तो कापर एक ऐसा पदार्थ है मेरे भाई जिसे आप वायु की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्बन को वायु में जलाने पर, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन यानी कि C किसकी उपस्थिति में, वायु बोले तो O2 के, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो यहां पर ध्यान दीजिए, उत्पाद कितने हैं भैया, एकल। उत्पाद कितने हैं, एकल। और किस अभिक्रिया में उत्पाद एकल होता है, तो संयोजन अभिक्रिया में होता है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 के होल टू बाई 2। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। दहन बोले तो जिसमें उष्मा भी निकले और साथ में प्रकाश भी निकले। तो ध्यान दो, तो इसमें क्या उष्मा निकल रही है, नहीं, तो ये नहीं होगी। इसमें निकल रही है, नहीं। इसमें निकल रही है भैया, हाँ निकल रही है। प्रकाश भी निकल रही है, यानी कि दोनों निकल रही है। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, दहन अभिक्रिया हो जाएगी। और इसमें भी देख लो ना निकल रही है, तो ये भी ना होगी। आया समझ में। जब भी दहन बोले तो आपको चेक करना कि किस अभिक्रिया में उष्मा निकल रहा है और साथ में क्या निकलना चाहिए, प्रकाश निकलना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया यानी कि CaCO3 उष्मा देने पर CaO प्लस CO2 बनता है। ये उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो थोड़ा आप ध्यान से देखो, अभिकारक कितने भैया, एकल हैं। किस अभिक्रिया में अभिकारक एकल होते हैं भैया, वियोजन अभिक्रिया में। किसमें, वियोजन अभिक्रिया में। लेकिन यहां पर तो वियोजन दिया नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अपघटन, क्योंकि अपघटन अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। समझ में आया मेरी बात? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe एरो FeSO4 प्लस U है। अब बताइए कौन सी अभिक्रिया है। कॉपर के साथ इधर क्या है, सल्फर, है ना। अब इधर सल्फर किसके साथ आ गया, आयरन के साथ आ गया, यानी कि आयरन कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया भाई, विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित होने वाली अभिक्रिया क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बोले तो CaNO3 का होल ट्वाइस क्या है, 2। ये आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मूल्य पूछ दे, पीएच मान पूछ दे, पीएच पैमाना पूछ दे, तो आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध जल का पीएच पैमाना 7 होता है। ठीक है, चलिए क्षारीय विलयन में फिनोल्फेथिलीन सूचक का रंग होता है, क्षार में यानी कि क्षारीय में तो होता है भैया गुलाबी होता है। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे है निम्न में प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार तो हमेशा याद रखिएगा KOH। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो HCN है। कौन है, HCN। आपको ये सारे MCQ क्या करने हैं, एक नोट्स में उतार के याद करते हुए चलना है। आज की इस वीडियो में हम 30 MCQ बता रहे हैं, ऐसे करके मैं टोटल आपको मैं 100 या 150 MCQ करा दूंगा। मतलब 4 वीडियो और लेके आऊंगा MCQ का, ये मिला के। एक ये वीडियो आ गई ना, अब 3 और वीडियो आएगी MCQ का, ऐसा ही जैसे मैं बना रहा हूं। तो ऐसे 3 यानी कि टोटल 4। अब 4 MCQ वीडियो देख लेना, सभी वीडियो में 30-30 बताऊंगा मैं। तो ये 4 आप वीडियो देख लेना, मेरी गारंटी है कि आपके साइंस के पेपर में जो 20 MCQ आएगा ना, वो इन्हीं 4 वीडियो से आएगा। ये मेरी 100% की गारंटी है मेरे भाई। आप देख लेना ना, विश्वास तो करो मुझ पर। अगर विश्वास है तभी आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है मेरे भाई जो मेरे अंदाज से ना बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ देती है। ठीक है, तो विश्वास हम पर आप जरूर कीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है 0, 7, 7 से कम या 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है भैया, 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान बोले तो 7 से अधिक होता है। समझे मेरी बात? आगे ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संबंध होगा। अच्छा, कौन सा विलयन भैया लाल को नीला करेगा, याद करो तो क्षारक। जो क्षारक होते हैं ना मेरे भाई, ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो क्षारक का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन है, 10, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 10 की पावर -6 मोल HCl विलयन का पीएच मान होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि पावर में कितना दिया है। पावर में कितना दिया है, -6। तो पावर में जितना देता है ना, उसका प्लस वाला सही होगा। अब -6 इसका प्लस क्या होगा, 6, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। अगर 10 के पावर -7 देता तो इसका पीएच मान क्या होता, 7 होता। 10 के पावर -9 देता तो इसका पीएच मान क्या होता, 9 होता। समझे मेरी बात? तो ऐसे आपको ध्यान देना। ऐसे सब क्वेश्चन आपको डराने के लिए दिया जाता है, लेकिन आप हमारे साथ जब है तो आपको डरने की कोई जरूरत ना है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 के पावर -2 न्यूटन है। इस विलयन का पीएच मान अभी बताएं कितना है, -2। इसका प्लस क्या होगा, 2। बी नंबर ऑप्शन सही। इतना आसान क्वेश्चन, और इसमें बच्चे डर जाते हैं। आगे ध्यान दीजिए। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल कर रहा है यानी कि क्या है, अम्ल है। तो इसका पीएच मान होगा। अब अम्ल का पीएच मान क्या होता है भाई, 7 से कम होता है। तो आप देखिए तो यहाँ पर 7 से कम कौन है, 10 है नहीं, 8 है नहीं, 7 है नहीं, 6 है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर है कि उदासीन घोल के लिए पीएच मान होगा। उदासीन घोल के लिए पीएच मान होगा तो 7 होगा। ठीक है, अम्ल के लिए 7 से कम, क्षार के लिए 7 से अधिक, और उदासीन के लिए कितना, 7। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है H2SO4। यह सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है।
इसमें हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है? 2, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, यानी कि ये नंबर ऑप्शन सही। आगे ध्यान दीजिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अम्लीय है। अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यादा, और इसमें बच्चे बहुत डरते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा अम्ल है। तो जिस सूत्र में आपको H दिखाई दे वो समझ जाओ क्या है? अम्लीय है। इसमें H दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये अम्लीय नहीं है। इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये भी नहीं है। इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये भी नहीं है। इसमें दिखाई दे रहा है? तो हाँ यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा? ये अम्लीय हो जाएगा। समझे? इतना तो आसान है, बस थोड़ा सा आपको ट्रिक जानना है। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्रिक है जिनको आपको जानना है, और वो जान गए ना आप तो भैया साइंस में आप धुरंधर हो जाओगे। ठीक है, चलिए। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित, पेयजल यानी कि पीने वाले जल को, तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि जिसे आप विरंजक चूर्ण बोलते हो, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हो। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का जल का संभावित पीएच मान होता है तो 5.2, याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन सही। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षारक के साथ किसका रंग? हल्दी का रंग कैसा होता है भैया? तो भूरा लाल होता है। जब कोई क्षारक में आप हल्दी डालोगे ना तो उसका रंग कैसा होगा? हल्का भूरा और हल्का लाल। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, याद रखिएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका होता है बेकिंग सोडा का सूत्र, जिसे आप खाने वाला सोडा बोलते हो, जिसे आप मीठा सोडा बोलते हो। ठीक है, चलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु जल के होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। तो जल कितने भैया? आधा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ये आधा होते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, एंटासिड। आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 30 नंबर। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। मतलब जिंक हमने लिया और इसकी किस पे डाला हमने? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। तो जब अभिक्रिया होगा ना तो जिंक SO4 के साथ आ जाएगा, जिंक SO4 अब प्लस में H2 क्या हो जाएगा? अकेले हो जाएगा। तो कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा? H2। ए नंबर बिल्कुल सही। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इन 300 के 300 MCQ को ध्यान से सुनिए, 300 के 300 MCQ को नोट्स बुक में उतारकर बढ़िया से, अरे यार मैंने सोच रहा हूँ, मैं तो खा के बैठा हूँ कुछ, थोड़ा अभी कुछ खाया बिस्कुट विस्कुट, तो वही बहुत बेकार आ रही है, क्योंकि काफी देर से बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि क्लास 12 का भी वीडियो बनाया हूँ, तो वही बार बार बेकार आ रही है। इसकी वजह से आपकी वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा, उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। अरे हमारा भी शरीर है भाई, हमें भी हुचकी आती है, हमें भी ढेकार आती है, तो उसके लिए तो ट्रोल ना किया करो। इन 300 MCQ को उतार के बढ़िया से याद कर लीजिएगा, और अगली वीडियो के लिए आप जरूर इंतजार कीजिएगा। अगला वीडियो में बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं हर एक विषय की वीडियो बनाऊं, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी क्या हो, अच्छी से हो सके। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। अरे भाई कुछ तो मतलब देखो, एक तो फीस आपसे ना लिया जाता है, 1 रुपया आपसे ना लिया जाता है, वहां तक कि घर बैठे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यार ये तो सोचो कि हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो, फैमिली थोड़ी सी बड़ी कर दो यार। फैमिली अभी हमारी कितनी होगी? अभी 3700 है फैमिली। कोशिश करो कि इस एग्जाम तक हम 10 के फैमिली तक पहुंच जाए इस चैनल पर। और वो चैनल पर तो हम 38 के फैमिली पर पहुंच चुके हैं, और उस पर टारगेट रहेगा कि 50 के फैमिली पहुंच जाए। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा प्लीज कि आप अपनी फैमिली को, देखिए मैं क्लास 12 की फैमिली अलग रखा हूं, क्लास 10 की फैमिली अलग रखा हूं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्लास 10 की फैमिली कहां पहुंच जाए? 10 के पर पहुंच जाए, यानी कि 10,000 पर पहुंच जाए। और क्लास 12 की फैमिली तो भाई टारगेट है 50,000, तो वो तो हो ही जाएगा। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, आपके गार्जियन का आशीर्वाद चाहिए। आपके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं, उनसे आप जरूर बोलिएगा कि मुझे आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत।